जेएनयू से नारे लगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर घर से अफजल निकलेगा। अगर हर घर से अफजल निकलेगा तो क्या मध्य प्रदेश से चंद्रशेखर आजाद नहीं निकलेंगे? वो कुछ मूर्ख आ गए, बोले राम तो कभी हुए ही नहीं। जो लोग, जिन लोगों की सरकार ने ये शपथ पत्र दे दिए कि राम तो कभी हुए नहीं, कल उनकी ही अध्यक्षा सोनिया गांधी जी एक रामलीला के कलाकार राम जी का तिलक वंदन कर रहे थे। तो मैं कहने की कोशिश करता हूं, उत्तर प्रदेश से आया हूं, योगी जी अभी गोरखपुर में मुझे यहां भेज रखा है। लखनऊ से आया हूं, सुन लेना। इस बार दादा उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका गांधी हनुमानगढ़ी में खड़ी हैं, जिन लोगों ने राम जी पर प्रश्न लगाए थे। और ऐसे ही अगर रहा तो मेरे वो हैदराबाद वाला कौन है, वो ओवैसी कह भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। वो ओवैसी अगर ऐसे ही आप रहे तो क्या होने वाला है? राजनीति की वैतरणी में स्वयं उतरने जाएगा। वाह, राजनीति की वैतरणी में स्वयं उतरने जाएगा। अपने हाथों मां सरयू का जल भी भरने जाएगा। अगर हिंदुओं कुछ सालों तक एक रहे ऐसे ही तो ओवैसी भी रामलला के दर्शन करने जाएगा। जब प्रियंका गांधी खड़ी हुई हनुमानगढ़ी में, एक चित्र बना रही है, एक छंद, और जरा मुझे बताना ऊर्जा से कि सही सही चित्र आपके सामने बन रहा है। प्रियंका गांधी खड़ी हैं, हनुमान जी की मूर्ति लगी और कमल आग्ने कविता पढ़ रहा है। क्यों गई? ताश के समान फेंटना पड़ा है पूरा दल, द्वार द्वार जाके जनता से भेंटना पड़ा। भगवे में देखते थे उग्रवाद का विवाद, वही भगवा शरीर से लपेटना पड़ा। वाह वाह, भगवे में देखते थे, और चौथी पंक्ति पर सम्मिलित रहना, भगवे में देखते थे उग्रवाद का विवाद, वही भगवा शरीर से लपेटना पड़ा। मेटना पड़ा क्रियाकलाप अपने ही आप, चूर चूर दम्भ चुन के समेटना पड़ा, चूर चूर दम्भ चुन के समेटना पड़ा। और राम जी को काल्पनिक मानते थे जो भी, उन्हें हनुमान जी के चरणों में लेटना पड़ा, हनुमान जी के चरणों में लेटना पड़ा। ये कुछ लोग जो निकल के वो जेएनयू से नारे लगे भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर घर से अफजल निकलेगा। अगर हर घर से अफजल निकलेगा तो क्या मध्य प्रदेश से चंद्रशेखर आजाद नहीं निकलेंगे? वाह 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 वाह, कह रहा हर घर से अफजल निकलेगा। विवेकानंद जी की मूर्ति तोड़ दी मूर्खों ने और नीचे लिखा कि भगवा जलेगा। तो मैंने कहा मूर्खों, भगवा कभी जलता नहीं है। जब कुछ जलता है तो भगवा बनता जरूर है। ये वामपंथ देश का आधार नहीं है, मंदिर है, सरस्वती का बाजार नहीं है। स्वामी विवेकानंद की जो मूर्ति तोड़ दे उनको यहां पे रहने का अधिकार नहीं है। वाह, कह रहे राम नहीं हुए। राम क्या है इस देश के लिए? केश जो महेश के विशेष खुलते न यदि, भगीरथी भाग्य वेग शेष नहीं होता जी। वाह, जानवी का जल जंगलों को जन्म देता ना तो संगठित वसुधा का भेष नहीं होता जी। होता ना विराट शैल राट का ललाट, फिर धरती ना होती तो नगेश नहीं होता जी। और भारत की आत्मा के प्राण तत्व श्री राम, राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता जी। राम जी ना होते तो ये देश नहीं होता जी। और पढ़ रहा हूं कि राम हमारे काम कैसे आए। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। राम का शरीर हमारे काम कैसे आया? जरा उतरते हुए क्रम में देखिएगा, एक सेकंड के लिए आंख बंद कर लीजिएगा और देखिएगा राम आपकी आंखों में कैसे उतर रहे हैं और हिंदी कविता का चमत्कार कैसे हो रहा है कि शीश तो आशीष है तुम माता पिता गुरुओं के। बहुत धीमे से ये छंद पढ़ूंगा क्योंकि मुझे पता है कि अगर पृथ्वीराज के सामने चंद्र बरदाई तेज चिल्ला करके पढ़ देते तो मोहम्मद गौरी कभी नहीं मारा जाता। कि शीश तो आशीष है तुम माता पिता गुरुओं के, आंखें भक्तों के उतरने के काम आ गई। वाह, बेर चखने को मुख, गर्जने को कंठ, वक्ष की शिराएं शौर भरने के काम आ गई। खींच के सारंग बाण छोड़ती हुई भुजाएं रावण के प्राण हरने में काम आ गई। और चरण अहिल्या मां को तारने में आए काम, पादुकाएं राज करने में काम आ गई।